Good afternoon everyone, myself Priyanka, Assistant Professor in Nursing Department of RPMS. Today we will discuss about further in the topic of puerperal sepsis, that is how the infection will be spread or it can be spread. So in our previous topic we discussed about the puerperal sepsis, but is puerperal sepsis and the organism who involved in this puerperal sepsis, as before we discussed that the infection of genital tract who occur or will occur within 40 days after delivery. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है पेल्विक सेलुलाइटिस, कि किसी को अगर पेल्विक सेलुलाइटिस हो, मींस ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द पेल्विक सेलुलर टिश्यू बाय द डायरेक्ट और बाय लिम्फेटिक और हिमेटोजीनियस रूट्स, तो ये इन्फेक्शन क्या होगा, कल को सेप्सिस कॉज कर सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, पेरोटिनाइटिस हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से में बाद में क्या होगा, जो पर्सन है उसको डिलीवरी के बाद सेप्सिस हो सकती है। नेक्स्ट आता है सल्फिंजाइटिस। सल्फिंग्स वर्ड आता है फॉर द फैलोपियन ट्यूब्स। आइटिस मीन्स इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो वन ट्यूब, तो अगर एक ट्यूब इन्फेक्टेड है तो ये इन्फेक्शन दूसरी में भी फैल सकता है, और अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा गया तो बाद में ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से पेरिसल्फिंजाइटिस भी हो सकता है, पेल्विक पेरोटोनाइटिस मींस जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी एक पुerperal सेप्सिस का इस वजह से भी हो सकता है। उसके बाद आता है पेल्विक एब्सेस। अगर माना कि इन्फेक्टेड फ्लूइड होगा पाउच ऑफ डगलस में, फैलोपियन ट्यूब्स में, तो उसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रू ट्यूब्स होगा, ठीक है, और लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है, जिसकी वजह से भी एब्सेस हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है, तो पेल्विक इन्फेक्शन लीड्स टू इन्फेक्शन ऑफ द वेन वॉल एंड इंटीमल डैमेज लीड टू द थ्रोम्बोजेनेसिस इन द वेन्स, involve the ovarian veins, uterine veins, pelvic veins, rarely inferior vena cava. The infected thrombus may be undergo complete resolution, और जिसकी वजह से in future it may go to the vital organs, और इसकी वजह से भी हमारा सेप्सिस हो सकता है। तो उसके बाद आता है हमारा सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, जो हमने डिस्कस कर लिया। फिर आता है सेप्टिसीमिया एंड सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक मींस जब इन्फेक्शन ब्लड में चला जाता है ड्यू टू हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकाई, एनारोबिक स्ट्रेप्टोकाई, ठीक है, तो एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो सर्कुलेशन में चले जाते हैं। ये भी कारण है कि सर्कुलेशन, अगर किसी को अदर ऑर्गन की प्रॉब्लम हो, जैसे मेनिंजाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस या मल्टीपल ऑर्गन प्रॉब्लम्स हों, तो ये उधर भी जा सकता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है, एंड में डेथ भी हो सकती है। ये भी एक कारण है इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का। So this is all about today's topic. I hope you understood about the spread of infection कैसे हुआ। ठीक है, in our next topic or next video we will discuss about the sign symptom of puerperal sepsis. So for the today I hope you understood. So please like, share, subscribe our channel of RPI Academics. I hope you understood about the causes of spread of infection. Thank you. Please hit the like button. Thank you so much.